भारतीय गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। अंग्रेज हम लोग को गुलाम कितने साल से बनाए थे? 100 साल से भी ऊपर हम लोग गुलाम थे। अंग्रेज कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक अकेला ही सबको मोटिवेट करता है। हमारे देश के पहले क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। उन पे मूवी खुला है मंगल पांडे, आमिर खान ने रोल निभाया। उसको जाके महात्मा गांधी ने क्रांति जब आंदोलन शुरू किया तो ये 12-13 साल के थे हमारे ख्याल से। ये है देखिए अलंकार भवन, इसी पार्टी के लिए बुकिंग दिया जाता है। तो कभी भी अगर आपको शादी वादी करना हो, अगर जैत में चाहिए तो बहुत सारे हैं। यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या है। हम यहाँ स्पेशल आए हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी जी का मूर्ति बना हुआ है। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे क्रांतिकारी हैं कि बहुत, ये देखिए ये हमारे देश के सबसे सीधे क्रांतिकारी हैं, जिनका क्रांति था, इनका काम था कि सबसे अच्छे से बात करना, अच्छे से बात करके जंग हासिल करना। क्योंकि आज़ादी में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, इन्हीं का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम जो आज़ाद अभी सांस ले रहे हैं, पहले हमारे देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, लेकिन ये हमारे राष्ट्रपिता, हमारे देश के शान भाई आज़ादी दिलवाए हम लोग को, और हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। तो देख सकते हैं जानते हैं जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम भारतीय गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। अंग्रेज हम लोग को गुलाम कितने साल से बनाए थे? 100 साल से भी ऊपर हम लोग गुलाम थे अंग्रेज के। इसके बाद महात्मा गांधी ने, इससे पहले भी क्रांतिकारी, हमारे देश के पहले क्रांतिकारी कौन थे पता है? जानते हैं तो कमेंट करिए, क्योंकि हमको तो पता है कौन थे, हम पढ़े हैं। हमारे देश के पहले क्रांतिकारी, और महात्मा गांधी ने क्रांति जब आंदोलन शुरू किया तो ये 12-13 साल के थे हमारे ख्याल से। 12 साल के कि 13 साल से थे, तब से ये क्या कहते हैं आज़ादी में हिस्सा लिए, और धीरे 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 हमारे देश को आज़ादी दिलवाएं। इनका देखिए गरम दल तो चंद्रशेखर आज़ाद का एक ग्रुप था, इनका ग्रुप का नाम ठंडा दल था। मतलब कि अहिंसा, अहिंसा मतलब कि एकदम, उनका कहना है कि जो काम बात से हो जाएगा तो हथियार क्यों उठाए। इनका काम था दिमाग से काम करना। ये मास्टर माइंड थे, दिमागदार थे, ये दिमाग से काम करते थे। कोई भी काम हो दिमाग से करते थे, बहुत शांति से। इनका था कि भाई जब काम जो काम शांति से हो जाएगा तो अहिंसा करने की क्या जरूरत है। लेकिन सिर्फ शांति से ही हर काम नहीं होता, कहीं कहीं अहिंसा मतलब कि क्रोध लाना पड़ता है। मेरा मानना है कि जो जैसा सामने वाला जैसा, उसको वैसा ही जवाब दो। इनका कहना है कि सामने वाला गलत है तो उसको समझाओ, वो मानेगा। अगर एक गाल पे थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा गाल दो, दो थप्पड़ मारेगा, 3 थप्पड़ मारेगा, वो खुद में पछतावा करेगा कि यार हम किसको मार रहे हैं, खुद में शर्म करेगा। तो ये बात सही है, इनका तो ये बात मानते बहुत परफेक्ट है कि कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ आप भी गलत मत करिए, क्योंकि आप भी गलत करेंगे तो फिर उसमें आप में फर्क क्या रह जाएगा। वो कब तक गलत करेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो खुद में पछतावा करेगा कि मैं मूर्ख हूँ, इतने अच्छे आज इंसान पे मैं क्रोध कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो हमारे राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी, इनसे बहुत हम लोग को सीख मिला है। बहुत, इनका कहना है कि दुनिया में जो भी हो रहा हो, आप जो कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, जो भी करना चाहते हैं उस पर ध्यान लगाइए,
अब चाह लेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चाह लेंगे कि हमको ये करना है तो कर सकते हैं। मैं ही आपको बता देता हूँ कि हमारे देश के पहले क्रांतिकारी कौन थे। आप जानते हैं तो आप भी कमेंट करिए। वीडियो शुरू होते ही कमेंट करिए। शुरू में मैं इसलिए नहीं बताया कि भाई देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने बड़े देशभक्त हैं, क्या जानते हैं देश के बारे में। हमारे देश के पहले क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। उन पे मूवी खुला है मंगल पांडे, आमिर खान ने रोल निभाया, उसको जाके देखिए मंगल पांडे। उसमें आपको हर कहानी समझ में आएगा, हर चीज की शुरुआत, हमारे आज़ादी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हमारे आज़ादी की शुरुआत में हमारे आज़ादी में, किनका किनका हाथ था उसमें दिखाया गया है। मंगल पांडे ही एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिसने सोचा कि हमें गुलामी में नहीं रहना है। कब तक जिएंगे गुलामी की जिंदगी। और देशवासियों को समझाया हर अपने अगल बगल हर जगह कि भाई जंग शुरू किया जाए यार, क्योंकि गुलामी हम लोग बहुत जी रहे हैं, गुलाम बन के, क्योंकि ये हमारा देश है, अंग्रेजों का देश नहीं है। तो कब तक गुलाम बन के जिएंगे। तो उनको समझाया गया, वो बहुत लोग को समझाए। तो पहले पहले जानते हैं ना, कोई भी आप काम करेंगे ना तो लोग हंसता है कि अरे ये क्या कर लेगा, अकेला क्या कर लेगा। भाई अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक अकेला ही सबको मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। एक अकेला ही आगे खड़ा होता है, तब उसके पीछे हजारों करोड़ों खड़े होते हैं। तो एक अकेला को कभी कमजोर मत सोचिए। आप सोचेंगे कि अरे एक अकेला है वो क्या कर लेगा। अरे भाई हर कोई ये सोचिए ना, हम अकेले 1000 1 करोड़ के बराबर है। एक एक करके अगर सब के अंदर से ये निकल जाए कि नहीं हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा भारत है, पूरा देश हमारे साथ है, तो भाई एक एक करके भाई जनसंख्या बढ़ता है। मंगल पांडे ने आज़ादी में फर्स्ट क्रांतिकारी थे और हमारे देश को भाई देखिए क्रांति स्टार्ट तो उन्हीं ने किया है। उन्हीं की वजह से मान लीजिए हम लोग अभी आज़ाद की सांस ले रहे हैं। वो पहले अंग्रेज के कैंप में वहाँ मतलब कि पुलिस की काम करते थे, गार्ड थे, पुलिस थे, ठीक है, अंग्रेज के सिपाही थे। पहले अंग्रेज के सिपाही थे। इसके बाद भाई देखिए किसी को जानना हो तो कितना बुरा है, तो भाई उसके ग्रुप में शामिल होना पड़ता है। तो जाने क्या अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहा है हमारे भारत पे। तो उन्होंने धीरे धीरे क्रांति स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने खुद को गोली मार लिया कि अंग्रेज लोग जान गया था कि यही क्रांति के ये है, तो लोगों को भड़का रहे हैं। तो उन लोग गोली मारने से पहले यही बोला कि हम रहे या ना रहे, ये है सीधे जाइए, हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा देश तो हमारा देश तो आज़ादी आज़ादी लेकर रहेगा। तुम लोग को यहाँ से दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि आज़ादी की शुरुआत तो हो चुकी है। अब देखो, अंग्रेजों को बोला अब देखो आज़ादी की शुरुआत हो चुकी है, अब देखो हमारे देश के नागरिक कैसे जागते हैं। जो सोए थे अब सब जागेंगे। और मंगल पांडे ने खुद को मान लिया। फिर इसके बाद देश की उस दिन से क्रांति स्टार्ट हो गया हमारे भारत के, कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो। इसके बाद धीरे धीरे करके महात्मा गांधी ने भी आंदोलन स्टार्ट किया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश की शान। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि महिला क्या कर लेंगी, लड़की क्या कर लेंगी। अरे लड़की में जो शक्ति है ना यार, नारी में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। नारी को कभी कमजोर ना सोचे, क्योंकि नारी एक माँ है। अब माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा है, तो नारी को कभी कमजोर समझने की गलती ना करें, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई एक औरत ही थी। उन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया देश की आज़ादी में, और उन्होंने अपने इलाके से जंग स्टार्ट किया आज़ादी का। धीरे धीरे करके हमारे देश को आज़ादी, फाइनली आज़ादी मिल गई। तो चंद्रशेखर आज़ाद को तो जानते ही होंगे, वो हमारे देश के शान थे, गरम दल के लीडर। भाई अंग्रेज उनके नाम से कांपता था। अंग्रेज बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके नाम से अंग्रेज उनका नाम सुनता था तो कांपता था।
उनको छल करके उनको भी मारा गया। और भगत सिंह हमारे देश की शान, उनको भी छल करके मारा गया। लेकिन अंग्रेज जान गया कि अब हिंदुस्तान में हमारा कंपनी नहीं चल पाएगा, अब हिंदुस्तान जाग चुका है। तो फिर धीरे धीरे उन लोगों ने, उनका काम बंद हो गया तो उन लोगों ने भारत छोड़ दिया, फिर हमारे देश को आज़ादी मिल गया। इसी तरह हमारे देश को आज़ादी मिला। बाकी और चीज़ तो आप नेट पे सर्च मार के दे जान सकते हैं, जितना हमको अभी याद है, उतना ध्यान है, उतना हम बता दिए हैं। और कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ करिएगा, क्योंकि जितना भी जानकारी था हमको उतना तो बता दिए हैं और ध्यान उतर गया है। ठीक है, चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो आपको लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, हर हर महादेव।